वेलकम टू स्टॉक पल्स बाय रोनित। गाइस, एसटीएल ने इस क्वार्टर में ऐसा परफॉर्मेंस दिया है कि नंबर देखकर आप भी सरप्राइज हो जाओगे। 1910 करोड़ रेवेन्यू, EBITDA में 184% ग्रोथ, 13,100 करोड़ रिकॉर्ड ऑर्डर इनफ्लो और 18,600 करोड़ का मैसिव ऑर्डर बुक। आज की वीडियो में हम एसटीएल के Q1 FY27 के सारे मेजर पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम आ गए हैं स्किनर वेबसाइट में। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी का मार्केट कैप है 33,000 करोड़ का। स्टॉक भी है 141। ठीक है, पेग रेशियो नेगेटिव में है। ठीक है, तो ग्रोथ के हिसाब से वैल्यूएशन नेगेटिव है। ठीक है, बट स्टॉक भी आपको थोड़ा एलिवेटेड दिखेगा। ठीक है, तो कंपनी क्या बनाती है देख लेते हैं। तो स्टरलाइट टेक्नोलॉजी ऑप्टिकल फाइबर एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल्स मैन्युफैक्चरर इन द कंट्री। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर और केबल हमारा कहाँ ज़्यादा यूज होता है? डेटा सेंटर में। ठीक है, डेटा सेंटर में जितना ऑप्टिकल फाइबर केबल कंपनी है वो लिमिटेड है। ठीक है, इंडिया में। तो ये एक कंपनी है। तो ये जो कंपनी है बड़ी मतलब फेवरेट था सबका, क्योंकि ये अपर सर्किट में चल रहा था पूरा थ्रू आउट। मतलब एक साल में ऑलमोस्ट 400% रिटर्न दे दिया था। तो ठीक है, इसका एक देख लेते हैं ओवरव्यू। तो मार्केट पोजीशन, द कंपनी इज एन ऑप्टिकल मैन्युफैक्चरर इन इंडिया, हैज ए ग्लोबल एक्स चाइना optical fiber cable market share of 8% in FY26. It is among the largest and lowest cost producer of optical fiber and OFC in India due to backward integration. ठीक है, तो मार्केट पोजीशन सही है। ठीक है, ऑप्टिकल नेटवर्क बिजनेस में 94% का इन लोग का सेगमेंट में है, डिजिटल टेक्नोलॉजी में 6%। तो ऑलमोस्ट ये लोग वो उसी में ही काम करते हैं। ठीक है, फाइबर में। और रेवेन्यू देखेंगे तो हाँ, डेटा सेंटर जो है वो FY26 में 20% का ही कंट्रीब्यूशन था रेवेन्यू में। बट ये जो रेवेन्यू है ये अभी फ्यूचर में ग्रो होने वाला है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। जियोग्राफिकल स्प्लिट देखेंगे तो अमेरिका में 39%, यूरोप में 39। तो मैक्सिमम बाहर का ही बिजनेस है सब। ठीक है, ऑर्डर बुक अभी देखेंगे तो ऑलमोस्ट ऑर्डर बुक स्टूड एट 7,300 करोड़। ठीक है, द कंपनी ओन्स 10 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन इंडिया। और यूएस एक्सपांसन में देखेंगे तो द कंपनी अनाउंस्ड प्लान टू इन्वेस्ट 100 मिलियन इन द यूनाइटेड स्टेट्स टू एक्सपांडिंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। और पार्टनरशिप देखेंगे तो ये कॉल्ट, नेटोमिया, मेयर, SLIC फाइबर, शुभ। ठीक है, इसके साथ साथ टाई अप है। तो ओवरऑल कंपनी का अच्छा बैकग्राउंड है। ठीक है, अब देख लेते हैं चार्ट पैटर्न में कि ये कैसा बिहेव किया है। देखिए, यहाँ से ही अपर सर्किट मारना शुरू कर दिया। ठीक है, ये वाला स्टॉक में आप कैसे डील करेंगे एक बार बता देता हूँ। जो हाई ग्रोथ वाले रहते हैं ना कंपनी, तो जब ये सब कुछ ठीक चल रहा होगा ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, बट ये जब थोड़ा मतलब माहौल चेंज हो जाता है ये गिरता है भी वो उस हिसाब से। तो आपका मैं गोल्डन रूल बता दिया था ऑलरेडी। देखिए, गोल्ड लाइन में है। ठीक है, उसके नीचे आएगा स्टॉक ना, आपका फास्ट कसन मैसेज आ गया। ठीक है, तो मेरे को कुछ करना है। ठीक है, वहाँ से रिवर्स करके ऊपर चला गया तो ठीक है। लेट से वहाँ से नीचे होना स्टार्ट हुआ तो आप उसको रिड्यूस कर दीजिए कुछ क्वांटिटी। ठीक है, अभी के लिए ये अभी इनिशियल स्टेज में है कंपनी। और कंपनी का रिजल्ट भी आप देख सकते हैं नीचे जाके। क्वार्टरली रिजल्ट में देखेंगे तो सेल्स देखिए 1400 करोड़ से अभी 1900 हो गया है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 500 का जंप है। और प्रॉफिट देखेंगे तो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। तो इतना शानदार रिजल्ट देगा तो कंपनी मतलब ऊपर ही जाएगा। ठीक है, आप नीचे भी देख सकते हैं। देखिए, प्रॉफिट ग्रोथ 1500% में ग्रो किया है और सेल्स ग्रोथ 36% में। ये एक अच्छा चीज़ है। ROE देखेंगे तो इतना आपको खास दिखेगा नहीं। ठीक है, ये अभी लाइमलाइट में अभी ही आया है। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, 10/26 से ही। पहले आप देखेंगे तो ये कुछ नहीं था, इसको कोई पूछ भी नहीं रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ यहाँ से ही स्टार्ट हुआ इसका जर्नी 2026 से। ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो FII 19%, DIA भी अपना स्टेक बढ़ाया है। ठीक है, 13%। पब्लिक थोड़ा डिक्रीज किया है। DIA में देख लेते हैं कौन कौन है। मोतीलाल ओसवाल, बंधन, HDFC, HDFC लार्ज, GSC निपॉन लाइफ इंश्योरेंस, तो मतलब सब सब जितने म्यूचुअल फंड वाले हैं इसमें अंदर। ठीक है, सब स्टेक बढ़ाए हैं। देखिए, 4 से 5, 2 से 2.80। ठीक है, अब कंपनी का प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ये देखिए, की ऑर्डर विंस में वो बोल दिया कि सिक्योर्ड है मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट वर्थ $1.1 बिलियन, जो कि 10,000 करोड़ प्लस टू सप्लाई ऑप्टिकल कनेक्टिविटी प्रोडक्ट फॉर नेक्स्ट जनरेशन AI डेटा सेंटर। ठीक है, देखिए, ये जो 10,000 करोड़ का रेवेन्यू हुआ इन लोग एक साल में तो कभी नहीं करेंगे। मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो इन लोग को रेवेन्यू बढ़ता रहेगा अभी। ठीक है,
तो ये सब चीज़ आप पढ़ेंगे ना तब आइडिया होगा। ऐसे ऊपर ऊपर से जस्ट चार्ट पैटर्न में बढ़ रहा है ऐसे हम नहीं देखते। एक्चुअली हम तीनों को कोरिलेट करते हैं। कंपनी का कौन कॉल सही रहना चाहिए, चार्ट पैटर्न सही रहना चाहिए, उनका जो वो लोग गाइडेंस दी है जैसे कि ऑर्डर विन वगैरह, ये सब पढ़ते हैं हम एक एक पॉइंट। तीनों जब मैच होता है, ठीक है, तब जाके हम कोई भी स्टॉक में डालते हैं पैसा। ठीक है, ऐसे खाली बढ़ रहा है तो डालना सही बात नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे सिक्योर्ड मल्टीपल हाइपर स्केलर ऑर्डर वर्थ 100 मिलियन प्लस फॉर द न्यूरालिस पोर्टफोलियो। ठीक है, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। Secured a strategic order to supply long-haul dark fiber high-density microcable to major connectivity infra। ठीक है, तो ये की ऑर्डर विन है। आगे चलते हैं। देखिए इनका शॉर्ट में ये बता दिया कि लास्ट जो क्वार्टर था, ठीक है, 1000 करोड़ से अभी देखिए 2000 करोड़ आ गया रेवेन्यू। इबिट्टा भी देखेंगे तो जंप है। पैट तो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रो हुआ है पैट में। कहाँ Q4 में देखेंगे 59 था, अभी 200 हो चुका है। ठीक है, इसमें आप कंपनी प्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं, एंड टू एंड सब पढ़ सकते हैं। हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये देखेंगे तो आपका फाइबर केबल है। ठीक है, ये सब डेटा सेंटर में कनेक्ट होता है। देखिए इनका कहाँ मतलब इंडिया में कहाँ कहाँ टाइप हो सकता है। एयरटेल के साथ हो सकता है क्योंकि एयरटेल भी कुछ वो डेटा सेंटर में जो हैदराबाद में चल रहा है डेटा सेंटर, ठीक है, वहाँ पर भी इनका कुछ कंट्रीब्यूशन है। तो ये सब टाई अप करेंगे इनके साथ। ठीक है, ठीक है, एआई रिवोल्यूशन एंड डेटा सेंटर एक्सपांशन प्रेजेंटिंग अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, 400G 800G 1.6 ट्रिलियन। ठीक है, ये अपकमिंग सुपर हाईवे इनका प्लानिंग है अभी। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। हम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देख लेते हैं उनका क्या क्या है। ठीक है, आप देखेंगे हमारे जब ऑफिस में हम काम करते हैं एक नेटवर्क का बिल रहता है। ठीक है, तो ये डेटा सेंटर में भी कनेक्ट होता है। ठीक है, तो इनका थोड़ा अलग रहता है। ठीक है, तो ये जितने केबल रहते हैं जहाँ से डेटा हमारा पास होता है। ठीक है, डेटा सेंटर में मेन चीज़ है तो डेटा। ठीक है, डेटा हमारा वायर के थ्रू पास होता है, तो ये छोटा सा चीज़ लगता है बट उसमें रेवेन्यू बहुत आता है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं अल्ट्रा हाई डेंसिटी एमएमसी एमपीओ केबलिंग। ठीक है, तो ये सब चीज़ में स्टरलाइट काम करता है। ठीक है, फाइबर एनक्लोजर पैनल नेक्स्ट जनरेशन फाइबर पोर्टफोलियो देखेंगे तो होलो कोर फाइबर, मल्टी कोर फाइबर। ठीक है, G.654E। ठीक है, इस इनका सब नेमिंग है ये सब चीज़। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप पढ़ सकते हैं इसमें। लॉन्ग हॉल 5G नेटवर्क, जितने नेटवर्किंग वाला पार्ट है ये लोग सब कवर कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल देख लेते हैं Q1 FY27 में। ठीक है, ये हम डिस्कस कर लिए थे ऑलरेडी। 1910 रेवेन्यू हर जगह आप देख सकते हैं इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, रेवेन्यू EBITDA परसेंट 20% है। ठीक है, नेट प्रॉफिट भी 197। ठीक है, क्रिजिल जो रेटिंग रहता है ये भी स्टेबल कर दिया है इनका। ठीक है, नेट डेट फ्री बैलेंस शीट ये भी सही चीज़ है। कैश बैलेंस अभी 500 करोड़ है। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं कॉन्कल समरी। रेवेन्यू वगैरह तो आपको बता दिया था कि रेवेन्यू 2000 करोड़, इबिट्टा, पैट, ऑर्डर इनटेक। ठीक है, ऑर्डर इनटेक हम देख लेंगे 13,100 करोड़ का ऑर्डर इनटेक है Q1 में। ओपन ऑर्डर बुक है 18,600 करोड़। ठीक है, जो कि 1.7x फुल FY26 टोटल। ठीक है, तो FY26 को कंपेयर करेंगे टोटल रेवेन्यू अभी बहुत जंप है उसमें। ठीक है, तो अच्छा बात है। ठीक है, अब पॉजिटिव देख लेते हैं। पॉजिटिव में रिकॉर्ड ऑलराउंडर क्वार्टर। ठीक है, तो ये बता दिया था ऑल टाइम हाई पैट एलोन इज ऑलरेडी 3.5x अप फुल ईयर FY26। गाइडेंस रेज हो गया है। ठीक है, बाय द एंड ऑफ FY27 मैनेजमेंट हैड गाइडेड 20% EBITDA मार्जिन। ठीक है, बट ये Q1 में ही अचीव हो गया है क्योंकि अभी आप देखेंगे ये अपग्रेडेड होकर 23% हो गया है। ठीक है, गाइडेंस तो जब कंपनी गाइडेंस रेज करता है वो पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, डेटा सेंटर एंड एंटरप्राइज से टोटल ये लोग रेवेन्यू लास्ट कॉल में 30% का दिए थे गाइडेंस, अभी 50% ऑफ रेवेन्यू फॉर FY27। ठीक है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है बट इनमें ये लोग कितना करोड़ कौन सा सेगमेंट से आ रहा है वो बताया नहीं है। ठीक है, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट है। ब्लॉकबस्टर ऑर्डर इनटेक। ठीक है, तो 13,100 करोड़ बुकड इन Q1 एलोन। ठीक है, जो कि अच्छा बात है। 1.7x द एंटायर FY26 ऑर्डर इनटेक। ठीक है, तो 1.7 टाइम्स FY26 में जितना ऑर्डर इनटेक था उससे ये बुक हुआ है ये Q1 में, तो अच्छा बात है। ठीक है, और आगे जाएंगे तो बैलेंस शीट मैटेरियली डी रिस्क्ड। ठीक है, तो नेट डेब्ट फ्री कंपनी बन चुकी है। उसके पास 483 करोड़ का नेट कैश है, अच्छी बात है ये। क्रिजिल जो है हमारा रेटिंग एजेंसी वो भी रिवाइज कर दिया है अपना गाइडेंस। ठीक है, ज्योग्राफिक डी रिस्किंग में देखेंगे नॉर्थ अमेरिका रेवेन्यू शेयर जंप टू 54%। ठीक है, लास्ट टाइम 39% था। ठीक है, अमेरिका में, तो वहाँ भी एक अच्छा चीज़ है।
लीगल ओवरहैंग रिमूव्ड, ठीक है। तो एक यूरोपियन और यूके में एक चल रहा था डिस्प्यूट उनका पेटेंट रिलेटेड, फुजीकुरा का, ओवर द सेलेस्टा केबल फैमिली। तो अभी वो रिमूव हो चुका है, लीगल क्लाउड दैट वाज हैंगिंग ओवर द डेटा सेंटर एंड टेलीकॉम बिजनेस, ठीक है। पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। तो गाइस जितने भी मैं ये पॉइंट डिस्कस करता हूँ इसको स्किप मत करना वीडियो को, ठीक है। ये चीज़ ना जितने आप देखेंगे कोई भी बोरिंग चीज़ ही आपको पैसा ला के देता है, मतलब बोरिंग चीज़ से ही आपको सक्सेस मिलता है, ये याद रखना हर वक्त, ठीक है। आप हर वक्त शॉर्ट टर्म में खाली स्किप करके वीडियो देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे कुछ। आप बोरिंग चीज में ही आपको ढूंढना है कि कैसे मैं उसको सीख सकता हूँ कुछ, ठीक है। तो आगे देखते हैं अटैच रेट में। तो उन लोग का ओआर जब बेचते हैं उसके साथ उन लोग आड ऑन्स भी बेच देते हैं, ठीक है। आड ऑन्स मतलब क्या हो गया, जैसे कि इन लोग का मेन प्रोडक्ट है ओएफसी, मतलब ऑप्टिकल फाइबर केबल, द रॉ केबल इटसेल्फ, बट दे ऑल्सो सेल हायर वैल्यू स्टफ ऑन द टॉप ऑफ दैट केबल। मतलब उसके साथ जो कनेक्टर रहता है, प्री टर्मिनेटेड असेंबली रहते हैं, इंस्टॉलेशन सॉल्यूशन रहते हैं, ठीक है, वो भी प्रोडक्ट में लोग ऐड कर देते हैं। तो उनका क्या है, मार्जिन इंप्रूव हो जाता है। तो वो है अटैच रेट, मतलब हमारा बेस कनेक्टिविटी के साथ, बेस केबल कनेक्टिविटी के साथ वो सब इक्विपमेंट भी ऐड कर देते हैं। तो लास्ट टाइम 15% था, अभी 16% हो गया है। तो ये जितना बढ़ेगा वो सही है। तो ये लोग ये इसमें भी गाइड किए हैं कि नेक्स्ट क्वार्टर एंड 25% हो जाएगा 16 से, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। टेक्नोलॉजी सर्टिफिकेशन मीन्स यूएस कनेक्ट सर्टिफिकेशन फॉर एमएमसी प्री टर्मिनेटेड सॉल्यूशन 3x केबल डेंसिटी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये जितने टेक्नोलॉजी और बैकवर्ड इंटीग्रेशन वाले चीज जितने करेंगे उसमें क्या होगा, प्रोडक्ट कटिंग इंस्टॉलेशन लेबर कॉस्ट बाय 71%। तो ये एक अच्छा बात है। तो इसे 9 न्यू पैटेंट फिलिंग दिस क्वार्टर, ठीक है। तो ये पैटेंट भी ये लोग ले रहे हैं। अब देख लेते हैं नेगेटिव पॉइंट्स में। इसमें बोल रहे हैं कि ग्रॉस मार्जिन फ्लैट डिस्पाइट फेवरेबल, ठीक है। इसमें इनका जो सेगमेंट है, ठीक है, डेटा सेंटर से भी रेवेन्यू आता है, ठीक है, इनका ज़्यादा, और बाकी भी है उनका, जैसे कि टेलीकॉम सिटीजन नेटवर्क हो गया, एंटरप्राइज हो गया, रूरल कनेक्टिविटी जो वाईफाई वगैरह हम कनेक्ट करते हैं उसमें भी उनका है। बट ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ आ रहा है, इधर आ रहा है। तो इसीलिए ग्रॉस मार्जिन फ्लैट डिस्पाइट डिस्पाइट फेवरेबल मिक्स शिफ्ट, ठीक है। तो ये लोग कोई पर्टिकुलर मतलब सब चीज़ में इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर ये डेटा सेंटर में इम्प्रूव हो रहा है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। और उनका वो रीजन भी दिया है, ये वार लाइक सिचुएशन, इनपुट इनपुट कॉस्ट बढ़ा है, इसीलिए ये लोग वो फ्लैट है ग्रॉस मार्जिन, ठीक है। तो कैपेसिटी इज नाउ द बाइंडिंग कांस्टेंट ऑन ग्रोथ, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये मैं समझा देता हूँ है क्या, ठीक है। तो आप समझिए कि लेट से उनके पास 1 लाख करोड़ का एक ऑर्डर है, ठीक है। तो लेट से 1 लाख ऑर्डर में Q1 में ये लोग एग्जीक्यूट कर दिए लेट से 20 करोड़, ठीक है, इतना एग्जीक्यूट कर लिए। तो वो क्या होगा, रेवेन्यू में ऐड हो जाएगा। बट ये क्या बोल रहे हैं कि ये जितने उनको ऑर्डर मिल रहे हैं वो उतना एग्जीक्यूट कर नहीं पा रहे हैं। क्यों कर नहीं पा रहे हैं, जैसे कि इनके पास पहला जो लॉजिक दे रहे हैं ये, वो है मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कॉन्स्ट्रेंट, ठीक है। इनके पास इतना मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है नहीं जो कि उनको फास्टर बना के दे सकता है। उनके लिए उनको प्लांट सेटअप करना पड़ेगा, और ये तो एक रीजन हो गया। और एक चीज़ है जो सेकेंड में है, वो है रॉ मटेरियल सोर्सिंग लिमिट, ठीक है। रॉ मटेरियल में इन लोगों का क्या क्या रहता है, जैसे कि जर्मानियम हो गया, जीआर, हीलियम हो गया, ठीक है। ये सब मटेरियल चाहिए उनको प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो ये कहाँ से आता है, मिडिल ईस्ट से आता है, ठीक है। दुबई वगैरह हो गया, मिडिल ईस्ट से आता है। तो वहाँ क्या चल रहा है, वार लाइक सिचुएशन चल रहा है, तो वो ठप हो गया अभी, ठीक है। तो वहाँ पर जब सप्लाई कॉन्स्टेंट आ जाता है वहाँ से मिडिल ईस्ट से, तो ये लोग जल्दी जल्दी नहीं बना पाते। तो इसीलिए ये एक नेगेटिव पॉइंट हो गया, कैपेसिटी इज नाउ द बाइंडिंग कांस्टेंट ऑन द ग्रोथ। एग्जांपल आप देखिए, ये वाला जो बता दिया था, पहले रेगुलर ऑर्डर इनटेक था 3000 करोड़ दिस क्वार्टर, लास्ट टाइम जो था ये 7000 या 8000 करोड़ इन द प्रायर क्वार्टर, ठीक है। तो जितना आपका वो लोग ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे वो रेवेन्यू में ऐड हो जाएगा, तो कंपनी के लिए अच्छा है। बट वो चीज़ एक नेगेटिव है। तो इसीलिए गाइस आप देख सकते हैं कि जहाँ पर भी वॉर लाइक सिचुएशन होता है ये सब चीज़ अरेज हो जाता है, ठीक है। मतलब हमारे कंपनी के लिए सही नहीं है ये चीज़। और परसिस्टेंट डिस्क्लोजर ओपेसिटी ऑन की ऑपरेटिंग मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये कुछ कुछ मैट्रिक्स में जैसे कि कितना कितना मार्जिन स्प्लिट होना चाहिए, डीसी वर्सेस टेलीकॉम, रियलाइजेशन प्राइसिंग ट्रेंड, उसका कुछ ये लोग ओपनली बोले नहीं उसका नंबर। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। नो फार्म फॉरवर्ड रेवेन्यू गाइडेंस, ठीक है। आप ऊपर पॉजिटिव पॉइंट में देखे होंगे 50% गाइडेंस दिया है, बट वो ओवरऑल ही दे दिया है ऊपर ऊपर से।
बट ये लोग फिगर कुछ नहीं दिए कि कौन सा सेगमेंट उनका कितना बढ़ेगा, ठीक है। तब ना लोग ट्रैकिंग करेंगे, ठीक है। तो जितने भी हमारे एनालिस्ट थे लेटेस्ट कॉन कॉल में, वो सब पूछे ये क्वेश्चन, बट अभी भी ये क्लियर नहीं है, ठीक है। और रॉ मेटल सोर्सिंग रिस्क फ्लैग्ड बट नॉट रिजॉल्व, जर्मानियम, हीलियम, ठीक है। सप्लाई एक्सप्लिसिटली टाइड वाचिंग डेवलपमेंट इन मिडिल ईस्ट में जितने वार लाइक सिचुएशन हमारा रिजॉल्व हो जाएगा, वहां से फिर ये सही चलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट आएगा उसमें वॉच पॉइंट क्या रखेंगे, ठीक है। हर वक्त कोई भी आप स्टडी कर रहे हैं उसमें वॉच पॉइंट रहना चाहिए। मतलब आप क्या क्या स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्वार्टर में, क्या क्या देखेंगे, क्या क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। इबिटा मार्जिन वो लोग 23% गाइडेंस किया है, हम ये देखेंगे नेक्स्ट क्वार्टर में हुआ है कि नहीं। तो डीसी प्लस एंटरप्राइज मिक्स गाइडेंस रेस टू 30%, 50% फॉर FY27, इसको भी हम रखेंगे। और अटैच रेट ग्लाइड पाथ, ठीक है। तो ये जितने अभी बोले हैं 20% हो जाएगा बाई Q2 FY27, वो भी देखेंगे हम। कैपेक्स प्लान भी देखेंगे कि कंपनी कितना कैपेक्स कर रहा है, बोटलनेकिंग एंड अपग्रेड्स, ठीक है। जितना ये लोग कैपेसिटी बढ़ाएंगे तब ना जल्दी अपना रेवेन्यू एग्जीक्यूट हो पाएगा, ठीक है। फिर जर्मानियम कंजप्शन रिडक्शन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये डिस्क्राइब एज वर्क इन प्रोग्रेस ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर, ये भी इसको भी देखेंगे हम। चाइना कैपेक्स टोकन कॉस्ट कंप्रेशन, ठीक है। देखिए इसका मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। देखिए चाइनीज प्लेयर जो रहते हैं वो सस्ता में सब चीज़ बना देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ लेट से ये जितने भी OR वगैरह, केबल वगैरह, फाइबर केबल वगैरह, लेट से वो कम कॉस्ट में कर देता है। तो ये जितने भी कैपेक्स कर रहे हैं अभी US और US से मिलके, जैसे कि गूगल हो गया माइक्रोसॉफ्ट के साथ, ठीक है, मिलके का जो बिजनेस है वो खतरा में आ सकता है, क्योंकि वो सस्ता में ऑलरेडी वो बना दिए हैं और इस ये इतना कैपेक्स करके बैठे हैं, ठीक है। तो ये तो एक हैंगओवर रहेगा इनके बिजनेस में, ठीक है। ये एक बड़ी चीज़ है, मैक्रो स्विंग फैक्टर फॉर द एंटर AI डेटा सेंटर कैपेक्स, ठीक है। तो ओवरऑली कंपनी गाइस सही था अभी के लिए, मतलब अच्छा चार्ट पैटर्न में भी नज़र आ रहा है। आपको मैं दिखा देता हूँ लेटेस्ट जो ग्रोथ हुआ है, मैं दिखा देता हूँ। ये यहाँ से ही स्टार्ट हुआ है 2026 से ही, तो 1 ईयर का चार्ट पैटर्न हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे तो एक साल में ही 400% दे चुका है। आप 6 मंथ में देखेंगे तो आपको बता दिया था कि ये अपर सर्किट में ही चल रहा था स्टॉक। आप मतलब नॉर्मल मार्केट में इसको नहीं ले सकते स्टॉक को, AMO आपको प्लेस करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। बट अभी देखिए ये सर्किट रिमूव हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ थोड़ा आपको मिला था अपॉर्चुनिटी, यहाँ आपको लेना चाहिए था स्टॉक, बट स्टिल इसके बाद ये रिजल्ट आया, देखिए फिर अपर सर्किट हो गया, अभी यहाँ पर है। तो ये होपफुली अप ट्रेंड में अभी जा रहा है। आप जितना गिरावट में आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, नो रिकमेंडेशन। बट इसका फ्यूचर जो है वो ब्राइट है। अभी ये मतलब कुछ नहीं हुआ है, 400% जो दिखा रहा है ये कुछ नहीं है। ये यहाँ से भी 10 टाइम्स 20 टाइम्स भी हो सकता है ये वाला स्टॉक। डू सब्सक्राइब माई चैनल गाइज, एक वीडियो बनाने में बहुत एफर्ट लगता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।